गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अननोन क्लासेस में आपको फिर से एक बार स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों, जो परसेंटेज की हम 7वें टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे उसी को हमने कंटिन्यू कर रहा हूं, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो हर एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते हैं। और दोस्तों, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करवाना चाहते हैं, जैसा कि आप जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को देखें एग्ज़ाम में आप जल्दी से कर सकें, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ। तो आइए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों, सॉल्व करने से पहले एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देखते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और वीडियो को शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें दोस्तों। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं और वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि जितने भी मैंने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। आप अपने भी कंपटीशन कीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं सॉल्व कर सकते हैं तो ज़रूर देखिए, और इस तरह के क्वेश्चन आपको कभी भी हैरान नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। आइए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। 5 लीटर के एल्कोहल पानी मिश्रण में 40% एल्कोहल है। इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। अब ये ध्यान दीजिएगा कि एक तो एल्कोहल है, एक एल्कोहल है और दूसरा क्या है, पानी है। ठीक है दोस्तों, एक अल्कोहल है, दूसरा पानी है। तो अल्कोहल जो है कह रहा है कि जो पहला जो रेशियो या अनुपात या जो कंडीशन दिया हुआ है कि 40%, वो जो 5 लीटर का जो अल्कोहल पानी का मिश्रण है उसमें कह रहा है कि 40% अल्कोहल है। तो इसे जब फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किए तो 40/100, और इसको जब सॉल्व किए तो 2/5 होगा कि नहीं दोस्तों। अब ये बता रहा है, जो रेशियो आया है ये बता रहा है कि 2 आपका एल्कोहल की यूनिट होगा, और स्वाभाविक है कि 5 यूनिट टोटल है एल्कोहल और पानी का मिश्रण, पूरा टोटल जो उसकी यूनिट है 5 यूनिट है, उसमें से अगर 2 यूनिट क्या होगा, एल्कोहल होगा, तो स्वाभाविक है 2 निकल जाएगा 5 में से, तो कितना बचेगा, पानी। 3 यूनिट क्या बचेगा, पानी। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये तो लीटर नहीं है और ये भी लीटर नहीं है, तो इन दोनों को लीटर में कन्वर्ट करने की, क्योंकि जब जो हमारा कह रहा है कि 1 लीटर पानी को और मिला रहे हैं, तो पानी हम 3 यूनिट में थोड़ी मिलाएंगे, हम इसके यूनिट्स को भी पता करेंगे, क्या ये 3 लीटर है या कुछ दूसरा है। तो अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ये मिक्सचर है एल्कोहल और पानी का, वो टोटल मिक्सचर कितना है, 5 यूनिट है। 5 यूनिट है, क्या है, 5 यूनिट। और ये जो 5 यूनिट है, यहाँ पे ये जो एल्कोहल का मिश्रण मिला था पानी और एल्कोहल का, वो दिया भी है कि ये कितना है, 5 लीटर। तो जो 5 यूनिट आया है वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 लीटर के बराबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकल आएगी 1 लीटर। ठीक है दोस्तों, 1 लीटर अगर आ गया तो अब स्वाभाविक है कि इसमें 2 यूनिट में जब 1 यूनिट की वैल्यू को रखेंगे तो ये 2 लीटर हो जाएगा, ये लीटर में हो जाएगा 2 लीटर, और ये भी 3 यूनिट को जब 1 यूनिट की वैल्यू रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 लीटर। आप ये समझ पा रहे हैं। अब ये हमें पता चला कि अब जो क्वेश्चन कहा है कि हमने पानी को और ऐड किया, कितना, 1 लीटर किया कि नहीं, तो टोटल पानी कितना होगा, 3 1 4 लीटर होगा कि नहीं दोस्तों। अब ये ध्यान दीजिएगा कि अब जो मिक्सचर तैयार हुआ उसमें हमें क्या पूछा है, एल्कोहल का परसेंटेज। तो स्वाभाविक है कि ये जो मिक्सचर है उसमें एल्कोहल की मात्रा तो 2 ही लीटर रहेगी, तो 2 लीटर, और टोटल कितना मिक्सचर तैयार हुआ, ये देखिए 2 लीटर ये और 4 लीटर, 3 और 1 मिलकर 4 लीटर क्या हुआ, पानी। तो 4 लीटर पानी हुआ और 2 लीटर क्या हुआ, एल्कोहल, तो कितने हुए, टोटल 6 लीटर इंटू 100। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 3 त्रिका 9, 1/3%, यानी 33 से 1/3,
3% क्या होगा, एल्कोहल का परसेंटेज आएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था जिसे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व भी किए हैं। तो आइए इसी में अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 200 लीटर के एक मिश्रण में 15% पानी है तथा शेष दूध है। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 87.5% दूध हो। तो यहाँ भी देखिए कि एक तो पानी है या एक दूध है और ये क्या है, पानी है। दो चीज़ है उस मिक्सचर में। जो दूध है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अगर 87.5% को हम जब इसका फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा लंबा कैलकुलेशन जाएगा। इसको हम छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमें 15% पानी दिया हुआ है और यहाँ पे 87.5% क्या है, दूध है। तो देखिए इसको भी हमें दूध की जगह पानी अगर बनाना हो तो हम निकाल सकते हैं। अगर पूरा टोटल मिक्सर कितना है, 100% है, उसमें से अगर दूध कितना है, 87.5% है, तो जो बचा वो क्या होगा, पानी का परसेंटेज होगा। तो घटाओगे तो 12.5% इतना क्या होगा, पानी होगा। अब ये बात हमारी बन गई कि हमें इसको कैलकुलेशन करना आसान है अपेक्षाकृत किससे, 87.5% से। तो हमें 12.5% से हमें ज़्यादा आसान हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू में बनाना। अब ये हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला जो कंडीशन दिया है कि जो पानी है वो 15% है, तो पानी को 15% इसे फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किए तो 15/100 और इसको जब सॉल्व किए तो 5 3 15 20 5 100 होगा कि नहीं होगा। अब ये बता रहा है कि 3 यूनिट जो है वो पानी है और 3 यूनिट अगर पानी हो गया टोटल मिक्सर में, अगर टोटल मिक्सर की यूनिट 20 यूनिट है तो 3 यूनिट पानी हो गया तो दूध कितना होगा 17 यूनिट। ये समझ पा रहे हैं दोस्तों। अगला जो कंडीशन दिया हुआ है कि अगर हम कितना दूध मिलाया, पूछा भी है कि कितना दूध हमने मिलाया, कि उसमें जो पानी का परसेंटेज है वो 15% से ना होकर वो 12.5% ही रह जाए। तो स्वाभाविक है दूध मिलाया होगा तभी तो ये पानी का जो परसेंटेज है वो घट रहा है। तो कितना परसेंटेज है दूसरे कंडीशन में, 12.5%। इसको जब फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 125/1000 कर सकते हैं कि नहीं दोस्तों। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/8। अब ये बता रहा है दोस्तों कि जो पानी है वो 1 यूनिट है, जो पानी है 1 यूनिट है और जो दूध है टोटल यूनिट कितना है, 8 यूनिट। तो दूध अगर उसमें पानी 1 यूनिट है तो दूध स्वाभाविक है 7 यूनिट होगा, 7 यूनिट। ठीक है दोस्तों। अब ये ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों अनुपात में हम क्या दूध को मिला रहे हैं, पानी को नहीं मिला रहे हैं। तो पानी हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो अगर पानी को कांस्टेंट रखना है तो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें भी 3 से गुणा, तो ये 21 हो जाएगा। ठीक है, 21। अब 21 17 से कितना ज़्यादा है, ये देखो कितना ज़्यादा है, 4। कितना है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट के बराबर हम क्या किए होंगे, दूध को मिलाया होगा, तभी तो ये 17 यूनिट था। 17 यूनिट से कितना होगा, 21 यूनिट हो गया। ठीक है दोस्तों। ऐसे तो दोनों को कांस्टेंट ही रखना है जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ नहीं कह रहा है कि हमने पानी को मिलाया या पानी को निकाला। तो हमने पानी का जो कंट्रीब्यूशन है उसे हमें होल्ड रखना है, बराबर रखना है दोनों कंडीशन में। तो दोस्तों यहाँ से हमारी बात बन गई। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन कह रखा है, अब क्वेश्चन पे आते हैं कि 200 लीटर के एक मिश्रण में 15% पानी है। तो जो 15% पानी वाला जो कंट्रीब्यूशन था दूध और पानी का वो कितना है, 17 और 3, इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल जो यूनिट आएगा 20 यूनिट आएगा। ये जो 20 यूनिट है उसमें जो 15% वाला घोल वाला पानी यानी मिक्सर मिला था उसकी मात्रा है। तो ये मात्रा कितना दे, ये तो यूनिट में मात्रा है लेकिन क्वेश्चन में कितना मात्रा दे रखा है, लीटर में 200 लीटर था। इसको जब हम 1 यूनिट की वैल्यू को निकालेंगे तो 1 यूनिट की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 लीटर
होगा कि नहीं होगा दोस्तों? अगर 10 लीटर हमें प्राप्त हो गया तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि कितना दूध हमने मिलाया होगा। तो दूध हमने कितना मिलाया? 4 यूनिट और 4 गुणित 1 यूनिट की वैल्यू को रख दिए 10 लीटर, अर्थात इसको मल्टीप्लाई किए तो 40 लीटर क्या होगा, हमने दूध को मिलाया होगा, तभी हमारा जो दूध का परसेंटेज है 87.5% हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और दोस्तों जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं वो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके मैं उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों जितने भी मेरे फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स की, तो इस तरह के क्वेश्चन को ज़रूर डिस्कस कीजिएगा और अपनी टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस भी कीजिएगा। और कितनी जल्दी, कितने फास्ट तरीके से उसके आंसर को आप निकाल सकते हैं, इसको ज़रूर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और इन क्वेश्चनों को जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देखते हैं, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके उसे अपने से इन क्वेश्चनों को बनाया करें। अगर नहीं बनता है तो आप इस पूरे वीडियो को देखा करें ध्यान से, फिर उसके बाद इन्हीं क्वेश्चनों को अपने से बनाइएगा। और जब इन क्वेश्चनों का आंसर आप अपने से करने लगेंगे तो समझ लीजिए कि आप सक्सेस हो रहे हैं। आगे अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, देखिए, एक है 30% एल्कोहल वाले एक मिश्रण को 50% एल्कोहल वाले एक मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो प्राप्त मिश्रण का जो रेशियो है वो 45% हो जाए। उसमें जो मिश्रण तैयार हो उसका जो मिश्रण तैयार हो उसमें जो एल्कोहल की मात्रा हो वो कितना हो? 45%। अब ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको बहुत ही आसान तरीके से कैसे सॉल्व करना होता है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसे सॉल्व करना दूसरे तरीके से हम लोग करते हैं। एक देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, एक 30% वाला एल्कोहल वाला मिक्सचर है हमारे पास, और एक दूसरा मिक्सचर है जो 50% एल्कोहल वाला मिक्सचर है। अब इन दोनों मिक्सचर को जब हम ऐड करते हैं, दोनों मिक्सचर को जब हम मिलाकर एक दूसरा मिक्सचर तैयार करते हैं, तो वो क्वेश्चन में दे रखा है कि कितने परसेंट एल्कोहल वाले मिक्सचर को तैयार करना है? 45% एल्कोहल वाले मिक्सचर को तैयार करना है। तो अब ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ भी परसेंटेज की बात किया, यहाँ भी परसेंटेज की बात किया, और यहाँ भी परसेंटेज, और ये तीनों परसेंटेज किसके हैं? एल्कोहल की हैं। अगर एल्कोहल को नहीं होते तो हम किसी भी तरीके से हम जो क्वेश्चन मतलब जितने भी कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, इसमें जितने 3 रेशियो हैं या 3 परसेंटेज हैं, उन सभी को हम एल्कोहल में ही कन्वर्ट कर लेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ तो हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा कि हमने 45 में 30 घटाया तो कितना आया? 15 आया। 45 में 30 और 50 में 45 घटाया तो कितने आया? 5। तो इन दोनों का रेशियो यानी 5:15, इसको जब सॉल्व किए तो हो गया, इसको जब सॉल्व किए तो हुआ कि 5×15 1:3। ये इसी अनुपात में, अर्थात जो 30% वाला एल्कोहल है उसे अगर 1 मिलाते हैं तो जो 50% वाला एल्कोहल है उसे कितना मिलाना पड़ेगा? 3 मिलाना पड़ेगा, तब जाके हमारा 45% वाला एल्कोहल हमें प्राप्त होगा, मिक्सचर प्राप्त होगा। तो आइए, ये हमारा आंसर होगा जो क्वेश्चन में पूछा था। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन है 75 ग्राम के चीनी के घोल में 30% चीनी है, तो घोल में कितनी चीनी डाली जाए कि नए घोल में 70% चीनी हो? अब ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे कैसे करेंगे आप ये देखिए। एक चीनी होगा और एक पानी होगा, आप जानते हैं। अब ये पहले कंडीशन में दे रखा है, पहला कंडीशन में ये कह रहा है कि जो 30% क्या है? चीनी है। 30% चीनी, इसका मतलब है कि जब फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किए तो 3/10 हो गया कि नहीं? अब ये 3 चीनी है तो पानी कितना होगा? जैसा कि आप जानते हैं 7 क्या होगा? पानी होगा। अब ये कह रहा है अगला जो कंडीशन दे रखा है वो कह रहा है कि कितना और चीनी इस घोल में मिलाया जाए कि उस घोल की जो परसेंटेज है चीनी की वो कितनी हो जाए? 70%।
तो 70% जब फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किए तो क्या होगा 7/10। 7/10 होगा कि नहीं होगा दोस्तों। अगर इससे अगर इस रेशियो से देखें तो चीनी कितना हुआ 7 और जो पानी है वो कितना हो गया 3। होगा कि नहीं होगा ये आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि टोटल मिक्सचर कितना है 10 यूनिट, और 10 यूनिट में ये कह रहा है कि 7 यूनिट क्या है चीनी है, तो स्वाभाविक है पानी कितनी यूनिट हुआ होगा, तो 10 - 7, तो जब माइनस करोगे तो कितना आएगा 3 यूनिट। तो 3 यूनिट हमारा पानी होगा उसमें, किसमें, चीनी के घोल में। अब ये ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या किया, यहाँ हमने केवल और केवल किसको डाला है, चीनी को डाला, न कि पानी को निकाल लिया। अगर पानी को निकाला होता तो यूनिट कम होता तो कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ हमने पानी तो निकाला नहीं घोल से, सिर्फ और सिर्फ क्या एक्स्ट्रा किया हूँ कि उसमें हमने और चीनी डाल दिया। तो जो पानी का जो यूनिट है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए दोनों कंडीशन में। दोनों कंडीशन में अगर यूनिट नहीं बराबर है तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 3 को 7 वाले में कर देंगे। अगर इसमें 3 का किए तो इसमें भी 3 का कर देंगे, और इसमें 3 को 21 बनाने के लिए हमें 7 से गुणा करना पड़ेगा। अगर यहाँ 7 से गुणा किए तो यहाँ भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। और ये 3 त्रिक का 9 और ये 49, और ये तो आप जानते हैं 21, यहाँ भी 21, और यही होना भी चाहिए, क्योंकि दोनों कंडीशन में जो भी यूनिट आए पानी की वो बराबर होना चाहिए। आप यहाँ देख भी पा रहे हैं कि पानी की यूनिट 21 है पहले कंडीशन में, और दूसरे कंडीशन में भी पानी की यूनिट कितना है 21 यूनिट है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों चीनी की पहले कंडीशन में यूनिट क्या थी 9 यूनिट, और दूसरे कंडीशन में चीनी कितना 49 यूनिट। तो कितना ज़्यादा हो गया पानी, यानी चीनी कितना ज़्यादा मिला, कितना ज़्यादा हमने उसमें मिलाया 40 यूनिट। 40 यूनिट क्या किए चीनी हम डाल दिए, तब इसका जो परसेंटेज था चीनी का वो कितना हो गया 70% हुआ। तो अब तो हमें ये यूनिट तो पूछा नहीं है, हमें पूछा है कितना ग्राम चीनी और हम मिलाए कि उस घोल में चीनी का परसेंटेज 70% हो गया। तो उसको निकालने के लिए आप देखिए कैसे करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, स्वाभाविक है कि जो पहला कंडीशन था उसमें 9 यूनिट क्या था चीनी है, और 21 यूनिट क्या है पानी है। तो टोटल अगर देखा जाए वो जो मिक्सर है पहले जो मिला था 75 ग्राम का, तो कितना यूनिट होगा 30 यूनिट। अर्थात जो 30 यूनिट है वो 30 यूनिट उस मिक्सर का क्या है द्रव्यमान है, मात्रा है, लेकिन ये यूनिट में है। तो ये हमें यूनिट में है, तो यहाँ हमें यूनिट से कोई मतलब नहीं। और इस यूनिट को हम ग्राम में कैसे कन्वर्ट करें वो आप देख सकते हैं। यहाँ कह रहा है कि जो मिक्सर दिया था पहले उसका जो ग्राम में मात्रा था वो कितना था 75 ग्राम। तो स्वाभाविक है जो 30 यूनिट है वो कितना 75 ग्राम के बराबर होगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू को निकाल लीजिए। जब 1 यूनिट की वैल्यू को निकालेंगे तो 75/30 होगा कि नहीं होगा, इतने ग्राम। और इसको अगर काटना हो तो काट लीजिए, और नहीं काटना है तो इसको ऐसे रखिए। आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ऐसे। अब हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। अब हमें तो पता करना है कि कितना ग्राम हमने क्या किया चीनी को ऐड किया। तो कितना ग्राम हमने अभीष्ट अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा। अभीष्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमने कितना चीनी मिलाया और 40 यूनिट। तो ये 40 यूनिट है, और 40 यूनिट में 1 यूनिट की वैल्यू को रख दिए, यानी 75/30 इतना ग्राम। ठीक है, अब इसको और ये कैंसिल हो गया, और इसमें 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100, अर्थात यहाँ से कैलकुलेट हो गया 25 चौका 100। तो यहाँ से कैलकुलेट हो गया कि 100 ग्राम चीनी उस घोल में हमने क्या किया मिलाया। तो हमारा जो चीनी का जो परसेंटेज था वो 70% हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। तो दोस्तों जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।